नमस्कार सज्जनों, मेरी इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबको पता है भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे हर सवालों का जवाब दे सकता है। जब हमारे मन में कोई चिंता, आवेग, क्रोध हो तो गीता से उसका परिहार ढूंढ निकालना चाहिए। हर परेशानी का हल बताने वाला है कृष्ण। यहाँ महाभारत युद्ध के पहले दिन ही धृतराष्ट्र को चिंता हो रही थी कि युद्ध कैसे देखे। युद्ध में पांडवों की और मेरे लाडले बेटों की क्या स्थिति है, उनको यह जानने की तीव्र इच्छा थी। इसलिए वे संजय से पूछते हैं कि युद्ध भूमि में मेरे पुत्र और पांडव पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उनको पता था मेरे पुत्र अधर्म के साथ है और पांडु के पुत्र धर्म के साथ है। उन्होंने पुत्र मोह में शांति के बदले में युद्ध को चुना था। तो सज्जनों, जब हमारे अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है तो उसका परिणाम बड़ा ही घातक होता है। उनको पता था कि इस युद्ध को जीतना इतना आसान नहीं होगा। यही सोचते हुए धृतराष्ट्र चिंता और आशंका में संजय को युद्ध का हाल पूछते हैं। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं कि राजन, दुर्योधन पांडवों के सेना के व्यूह को देख रहे हैं। उसने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के व्यूह के बारे में भी पूछा है। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, इसलिए उन्होंने युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाया था। जो सही चल रहा है वही वो बता रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य से दुर्योधन कहता है कि आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है और पांडु पुत्रों के लिए उन्होंने ही भारी सेना के लिए व्यूह की रचना की है। व्यूह का मतलब यह युद्ध में किसी को भी इस व्यूह में घुसकर मारने की हिम्मत नहीं होती है। अगर शत्रु व्यूह में घुस भी गया तो वापस जीवित नहीं जा सकता है। शत्रु और समस्या को हम भी इसी तरह देखते हैं। यह समस्या हमें बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है और मन में यह डर भी रहता है कि कुछ कर गुजर के हम इसमें घुस भी गए तो क्या होगा, क्या हम बाहर आ पाएंगे, क्या हम जीत पाएंगे। ऐसी ही सोच दुर्योधन के मन में गुजर रही थी। इस युद्ध में दुर्योधन देखता है कि पांडु पुत्रों के सैनिकों में तो महान महान योद्धा युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। जब लड़ाई या युद्ध को सामना होता है तो हमें भी सामने वाले शत्रुओं को जांचना और परखना चाहिए। वैसे ही दुर्योधन भी अपने सामने खड़े पांडु पुत्रों के वीर योद्धाओं को परख रहा है। तब दुर्योधन देखता है कि सामने तो बड़े बड़े धनुष्यों वाले योद्धा खड़े हैं। वे सभी योद्धा अर्जुन और भीम के समान बहुत शूरवीर है। सात्यकी, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, स्केचातन तथा बलवान काशीराज, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैल्य और पराक्रमी अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, इन सभी महारथी को देखकर दुर्योधन अपने हार या जीत होने का अंदाजा लगा देता है। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या कोई बड़ी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट, उसके हर अंगों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। जैसा कि दुर्योधन भी युद्ध के पहले सब जांच और परख कर सामने वाले शत्रुओं को जांचने परखने के बाद अब दुर्योधन अपने पक्ष में उपस्थित सभी योद्धाओं को एक बार परखता है, जांच पड़ताल करता है और समस्या का सामना करना हो तो हमें भी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट की ओर ध्यान देना चाहिए। हमें भी दुर्योधन की तरह देखना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या मजबूत बातें हैं जिसके बल पर हम समस्या पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। जैसे दुर्योधन सामने वाले योद्धाओं की जांच परख करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने बारे में आकलन करना चाहिए। इस वीडियो से हमें यह सीख मिलती है कि अति मोह हमारे बर्बादी का द्वार खोलता है। दूसरा, समस्या को अच्छी तरह से जांचना चाहिए
तभी उससे हल करने का प्रयत्न करना चाहिए। और तीसरी यह सीख मिलती है कि समस्या का मुकाबला करने से पहले सामने वाले शत्रुओं को जांचने के बाद हमारी भी मजबूत बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह अनमोल सीख हमें गीता के पहले अध्याय में ही मिलती है। तो सज्जनों, आपको वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और सब्सक्राइब करना कभी न भूलें। ऐसे ही मिलते हैं नए नए वीडियो में, आप अवश्य भेंट दें। धन्यवाद।